हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है दिस इज पार्ट 2 ऑफ फंक्शनल ग्रुप। पार्ट 2 दैट मीन्स पार्ट 1 ऑलरेडी बन चुका है और पार्ट 1 में हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स आपको बताए थे, जिसमें मैंने आपको डिटेक्शन बताया था ओलेफिन्स एंड एसिटाइलिन का। ओलेफिन्स दैट मीन्स डबल बॉन्ड एंड एसिटाइलिन दैट मीन्स ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को किस तरह से डिटेक्ट किया जाता है फंक्शनल ग्रुप में, जो कि एक एसेंशियल पार्ट है स्टार्टिंग का। जैसे ही आप डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले चीज़ जो हमें देखनी है दैट इज सॉल्युबिलिटी, और उसके बाद हमें देखना है सैचुरेशन और अनसैचुरेशन। सो अनसैचुरेशन में डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आती हैं, जिससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, जाइए उसको देखिए और फिर कंटिन्यू कीजिए हमारा ये टॉपिक जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब मैं आपको थर्ड फंक्शनल ग्रुप के बारे में बता रही हूँ, जो कि है अल्कोहल। राइट, सो मैंने आपसे बोला था कि हम कार्बोनिल स्टार्ट करेंगे, बट कार्बोनिल के जो एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसको मैं तीनों को एक साथ ले लूँगी। अभी अल्कोहल ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है तो इसको मैंने पहले ले लिया है। राइट, सो अल्कोहल में देखिए कि अल्कोहल होता क्या है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि अल्कोहल हम किसको बोलेंगे, जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ OH लगा होगा, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जहाँ पर अटैच्ड होगा उसको हम अल्कोहल बोलेंगे। ठीक है, और इसका जो सफिक्स हम यूज़ करते हैं वो होता है ऑल। तो क्या हर जगह OH लगा होगा तो वो अल्कोहल होगा? बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड एलिफेटिक फॉर्म में होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो फॉर्म होते हैं, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। एरोमेटिक तो मालूम होगा ना, बेंजीन वाला रिंग, उससे रिलेटेड अगर कंपाउंड होगा वहाँ OH आ गया तो वो अल्कोहल नहीं कंसीडर किया जाएगा। अगर डायरेक्ट एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर लगा हुआ है तब हम उसको फिनोल बोलने लगते हैं, बेंजीन के ऊपर, जैसे कि इस तरह से। राइट, सो ये अल्कोहल कंसीडर नहीं किया जाएगा, ध्यान रखना। तो ये एरोमेटिक है। मैं क्या बोल रही हूँ कि एलिफेटिक कार्बन के साथ, एलिफेटिक कार्बन की जो चेन होगी उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब अटैच्ड होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? अल्कोहल। ठीक है ना। तो अभी हम फिनोल के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये अल्कोहल नहीं है। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया कि अल्कोहल उसी को बोला जाएगा जो एलिफेटिक कार्बन चेन के साथ, एलिफेटिक कार्बन के साथ अटैच्ड है। ठीक है, अब यहाँ मैं आपको बता दूँ कि अल्कोहल जब बनता है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा कार्बन, और कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है, और कार्बन की 3 और बॉन्ड हैं जहाँ पर हाइड्रोजन हो सकता है या और कार्बन के साथ ये अटैच्ड हो सकती हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि ये जो OH लगा हुआ है ये 1 बार, 2 बार या 3 बार भी उस चेन में लगा हुआ हो। अगर OH एक ही बार है तो उसको हम बोलेंगे मोनो। ठीक है, अगर किसी कार्बन चेन में 2 टाइम्स OH जुड़ा हुआ है तो उसको हम बोलेंगे डाई, और अगर 3 टाइम्स OH जुड़ा हुआ होता है तो उसको हम बोलेंगे ट्राई। अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल एंड ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, अब किस तरह से, जैसे ये मैंने कार्बन 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 की चेन लगा दी और सभी पर OH OH अटैच्ड है और बाकी जो वैलेंसीज है वो हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाइड हो जाएगी, तो ये ट्राइहाइड्रिक हो गया। ऐसे यहाँ पर अगर 2 बार चेन में OH लगा हुआ है, जैसे ये है मेरे पास कार्बन कार्बन, यहाँ OH और यहाँ OH, और बाकी सारी वैलेंसीज हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हैं, तो दिस इज डाइहाइड्रिक। और एक ही OH अगर अटैच्ड है तो इसको हम बोल देंगे मोनोहाइड्रिक, या सिंपल इसको अल्कोहल ही बोला जाता है। तो ये आपके हो गए टाइप्स ऑफ अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल एंड ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। राइट, इसके अलावा जो इनकी क्लासिफिकेशन होती है अल्कोहल की, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो डिटेक्शन में भी हम यूज़ करेंगे कि किस तरह से उन्हें डिटेक्ट किया जाता है। तो अब मैं आपको क्लासिफिकेशन बता देती हूँ।
ठीक है। अब देखो क्लासिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा इजी है। क्लासिफिकेशन को हम किस तरह से समझेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, राइट, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। तो क्लासिफिकेशन आती है प्राइमरी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 से विथ डिग्री, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल किसको बोला जाता है? प्राइमरी कौन होता है, सेकेंडरी और कौन हो जाएगा टर्शरी? देखो ये मेरा जो मेन कार्बन है, ठीक है, उसके साथ OH अटैच्ड है और इसकी ये 3 बॉन्ड होती हैं जहां मैं बोल सकती हूँ कि हाइड्रोजन अटैच कर सकते हैं। तो हमारा ये जो मेन कार्बन है, अगर ये किसी एक कार्बन की चेन से और जुड़ा हुआ है, मतलब एक कार्बन और इससे जुड़ा हुआ है और बाकी जगह पर मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, तो ये हो गया मेरा प्राइमरी अल्कोहल। समझ गए? बेसिक तो आपको समझ में आ रहा होगा ना, कैसे कि कार्बन होता है, उसके साथ OH और उसकी 3 बॉन्ड और हैं, तो उनमें से एक बॉन्ड पे मैंने CH3 लगा दिया, राइट, और यहाँ पर क्या लगा दिया? CH2 और एक OH लगा दिया, तो प्राइमरी अल्कोहल। इस प्राइमरी अल्कोहल का नाम क्या हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे टोटल 2 कार्बन आ रहे हैं, तो मैंने आपको इसका नोमेनक्लेचर भी समझाया था। तो ये हो जाएगा 2 कार्बन की वजह से इथेन प्लस ऑल, तो नाम क्या हो गया? इथेनॉल, राइट। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? इथेनॉल का। सेकेंडरी कार्बन देखो, फिर से वही बेसिक स्ट्रक्चर बनाओ, OH सेकेंडरी अल्कोहल, सॉरी, और ये इसकी मैंने 3 बॉन्ड बना दी, राइट। अब 3 पर ना एक जगह मैंने यहाँ CH3 लगाया, एक ही जगह CH3 होगा तो प्राइमरी, 2 जगह हो गया तो सेकेंडरी, और अब यहाँ पे लगा दिया मैंने हाइड्रोजन, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? देखो 3 कार्बन आ रहा है यहाँ पर, तो ये प्रोपाइल हो गया। कैसा हो गया? प्रोपाइल। और जो हमारा कार्बन मेन है जिसके साथ OH लगा है, उसके आसपास जो 2 ग्रुप लगे हैं वो बिल्कुल सेम है, तो इसको हम बोलेंगे आइसो, सिमिलर को आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, राइट। और ये कौन सा हो गया तुम्हारा? सेकेंडरी, राइट, है ना, इतना समझ में आ गया। इसके बाद क्या होगा? टर्शरी। तो टर्शरी में तुम्हें समझ में आ रहा है। अब मैं क्या करूँगी? मेरा मेन कार्बन जहाँ OH है और उसकी जो तीनों बॉन्ड होंगी वहाँ पर कौन आ जाएगा? CH3, CH3 और CH3। ज़रूरी नहीं है CH3 हो, कोई और ग्रुप भी हो सकता है, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं आपको बता रही हूँ। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ मेरे पास आ गए कितने टोटल कार्बन? 1 2 3 4, ठीक है। और ये शो कौन सा कर रहा है? टर्शरी, राइट, क्योंकि मेरे मेन कार्बन के आसपास 3 कार्बन और हैं, और 4 कार्बन जिसमें होते हैं वो ब्यूटेन होता है, बट यहाँ हम इसको क्या पढ़ेंगे? ब्यूटाइल। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, राइट, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये हो गई तुम्हारी क्लासिफिकेशन अल्कोहल की। पहली चीज़ मैंने क्या बताई? टाइप्स ऑफ अल्कोहल। टाइप्स ऑफ अल्कोहल में मैंने आपको बताया मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक, ठीक है। ऐसे बार बार जब हम कुछ चीज़ पढ़ते हैं, कुछ चीज़ देखते हैं, तो जो हमने थोड़ा सा पढ़ लिया उसे एक बार रिकॉल किया करो। तो रिकॉल करने से क्या होता है कि हमारा माइंड और एक्टिव रहता है कि हमने क्या पढ़ लिया और अब हमें आगे क्या समझाया गया है। तो पहले हमने टाइप्स में पढ़े मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक, जहाँ एक ही चेन में एक बार अल्कोहल लगा था मोनो, 2 बार अल्कोहल हो जाएगा तो डाई, और 3 बार अल्कोहल अगर हो गया तो उसको हम बोलेंगे ट्राई। दूसरी क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड है? ये मेरे मेन कार्बन के ऊपर, जिसको हम अल्फा भी बोल सकते हैं। अल्फा कार्बन के आसपास जो मेन मेरा कार्बन है जो कि फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है, जो OH से अटैच्ड है, ये कितने कार्बन से और जुड़ा हुआ है? अगर ये 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। अगर ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, या हम इसको आइसोप्रोपाइल भी बोल सकते हैं। और अगर ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो दिस इज नॉन एज टर्शरी अल्कोहल। जब आप डिटेक्शन ऑफ अल्कोहल करते हो तो आपको उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी का डिटेक्शन भी हम कर सकते हैं बहुत आराम से।
वो उस रिएजेंट को बोलते हैं लुकास रिएजेंट, जो हम आगे जाके अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा आई होप। अब हम इसके डिटेक्शन पे चले जाते हैं। मैं इसको रब कर देती हूँ, और इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, समझ में ना आया हो, तो मैंने आपको बता रखा है कि आपको कमेंट करना है। कमेंट करोगे, पूछोगे, तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि इसमें क्या करना है। अब हमें डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप का डिटेक्शन यानी कि जिसमें अल्कोहल प्रेजेंट होता है उसको हम किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो पहला जो टेस्ट है वो मैं आपको बताऊंगी, सोडियम मेटल टेस्ट। ठीक है, क्या बताने वाले हैं हम? सोडियम मेटल टेस्ट। दूसरा जो टेस्ट होगा इसमें वो होगा ईस्टर टेस्ट। और थर्ड टेस्ट जो मैं आपको बताऊंगी वो होगा सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, जिसमें आपको प्रिपरेशन ऑफ सेरिक अमोनियम बताया जाएगा कि प्रिपरेशन ऑफ सेरिक अमोनियम नाइट्रेट किस तरह से करोगे, जिसके हिसाब से आप यहाँ पर डिटेक्शन कर सकते हो। तो सबसे पहले हम सोडियम मेटल टेस्ट ले लेते हैं। तो ये 3 टेस्ट याद रखना, इसमें और भी होते हैं, और जनरली जो हम हमारे प्रैक्टिकल में करते हैं वो हमारे ये 3 मेन टेस्ट होते हैं, सोडियम मेटल टेस्ट, एस्टर टेस्ट एंड सेरिक अमोनियम टेस्ट। बहुत ही ज़्यादा इजी हैं, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़े हुए हैं कि किस तरह से सोडियम मेटल रिएक्ट करता है या एस्टरिफिकेशन किस तरह से होता है। ठीक है ना, सॉरी। अब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, सोडियम मेटल टेस्ट, यानी सोडियम मेटल के साथ अल्कोहल किस तरह से रिएक्ट करेगा वो हमें बताना है। तो देखो, जनरल जो रिप्रेजेंटेशन होता है अल्कोहल का, एलिफेटिक जो चेन होती है उसको हम R रिप्रेजेंट करते हैं, और अल्कोहल के साथ OH उसको जोड़ देते हैं। तो ये मेरा जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका? अल्कोहल का। अब मैं यहाँ लिख रही हूँ ROH प्लस Na। ठीक है, मुझे करना क्या है कि ये जो Na है, बिकॉज इट इज़ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ये हमें मालूम होता है, तो Na कैन रिप्लेस हाइड्रोजन। बट हाइड्रोजन अकेला तो रिप्लेस होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे बनने वाली है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए H2 निकलना चाहिए, इसलिए मैं इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ 2। तो 2 हाइड्रोजन जाएंगे तो 2 Na भी होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर लिखा 2। राइट, तो अब क्या बन जाएगा यहाँ पर RONA प्लस H2, जो कि हो गई है गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहाँ पर क्या बन गया? यहाँ बन गया सोडियम अल्कोक्साइड। राइट, सोडियम अल्कोक्साइड। अब ये मैंने अल्कोक्साइड क्यों लिख दिया? क्योंकि ये अल्केन से रिलेटेड है और ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ऑक्साइड इसके अंदर जुड़ गया तो मिल गया, ये अल्केन, ये ऑक्साइड, तो बन गया अल्कोक्साइड। लेकिन अब यहाँ पर हमेशा तो अल्कोक्साइड लिखेंगे नहीं ना, जो भी अल्केन यहाँ पर होगा उसके नाम के साथ इसका रिएक्शन करवा देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं ले रही हूँ CH3OH, ये क्या हो गया मेरा? 1 कार्बन वाला है, तो मीथेन प्लस ऑल, तो ये बन गया मीथेनॉल, 2 मोल्स ऑफ मीथेनॉल प्लस 2Na। ठीक है, क्या बनाएगा बताओ जल्दी फटाफट। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ होगा R देन R, सॉरी R क्यों? R तो पहले ही हो चुका। यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पे भी मुझे 2 लिखना पड़ेगा भाई, 2 बैलेंस करने के लिए। दिस इज 2, तो यहाँ बन रहा है 2CH3ONA प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर हो गया? ठीक है, अब ये कौन सा अल्केन है? ये मीथेन है, तो मैं इसको क्या पढ़ूंगी? सोडियम मतलब मेथॉक्साइड। ठीक है, क्या बन गया ये? सोडियम मेथॉक्साइड। अगर यहाँ पर मैंने 2 कार्बन लिए होते तो क्या बन जाता ये? इथॉक्साइड। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो प्रिकॉशंस मुझे लेना है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ जो प्रिकॉशंस में हमको लेना है, जो मैं आपको बता रही हूँ, वो क्या है कि जो टेस्ट ट्यूब लोगे वो कैसा होना चाहिए? ड्राई। क्यों भाई टेस्ट ट्यूब ड्राई क्यों होना चाहिए? आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि सोडियम हमारे रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे
हायर पोजीशन पर होता है, इसके पास सेकंड पोजीशन है रिएक्टिविटी की, उससे भी ज़्यादा होता है पोटेशियम। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि वाटर के साथ ये रिएक्शन कर लेता है और वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद ये अल्कली का फॉर्मेशन करता है और साथ में रिलीज़ करता है हाइड्रोजन गैस। तो अगर आपकी टेस्ट ट्यूब में ऑलरेडी वाटर होगा तो हाइड्रोजन गैस तो यूँ ही निकलती दिख जाएगी, तो उससे क्या हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि अल्कोहल था। तो इसलिए क्या होना चाहिए, टेस्ट ट्यूब एकदम होनी चाहिए ड्राई। दूसरी चीज़ कि जब आप अल्कोहल लेते हो तो अल्कोहल में भी शायद वाटर मिला हो सकता है, तो सबसे पहले अल्कोहल को कैल्शियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करवा दो, है ना। कैल्शियम सल्फेट क्या करता है, कैल्शियम सल्फेट मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अल्कोहल में जितना भी पानी मिला होगा तो कैल्शियम सल्फेट उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद आप इसको फ़िल्टर कर लो और फिल्टर करने के बाद अल्कोहल को ले लो। तो अब ये जो अल्कोहल होगा इसमें वाटर बिल्कुल भी नहीं मिला होगा। इससे क्या हो जाएगा कि हमारा जो रिज़ल्ट मिलने वाला है वो एक्यूरेट मिलेगा। मतलब हमारे साथ फिर धोखा नहीं होगा कि पानी था उसकी वजह से हाइड्रोजन गैस निकल आई। हम श्योर हो जाएंगे कि हमारे पास जो अल्कोहल था उसमें पानी नहीं था, जिसकी वजह से उससे सिर्फ सोडियम ने रिएक्शन किया और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुई है। तो ये प्रिकॉशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्या प्रिकॉशन लोगे, एक तो टेस्ट ट्यूब ड्राई होना चाहिए, और अल्कोहल में अगर पानी मिला हुआ है या आपको लगता है कि अल्कोहल में हमने जो टेस्ट ट्यूब ली थी उसमें पानी था फिर आपने उसमें अल्कोहल डाल दिया, तो हम उसमें क्या करेंगे, कैल्शियम सल्फेट ऐड कर देंगे। कैल्शियम सल्फेट को ऐड करोगे तो कैल्शियम सल्फेट पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर आप उसको फ़िल्टर कर दोगे और फिल्टर करने के बाद जो लिक्विड आपको मिलेगा वो होगा अल्कोहल, जो कि पानी जिसमें नहीं होगा, ठीक है। तो ये टेस्ट हो गया तुम्हारा सोडियम मेटल टेस्ट। बहुत इजी टेस्ट है ना, बहुत आसान है। ये वाला टेस्ट आपने 10th क्लास में चैप्टर 4 में भी पढ़ा हुआ है, ठीक। अब मैं जा रही हूँ नेक्स्ट टेस्ट पे। आई होप आपने ये लिख लिया होगा। सेकंड टेस्ट मैंने आपको बताया एस्टर। तो एस्टर में क्या होना है, यहाँ पर एस्टरिफिकेशन होने वाला है, ठीक है। तो सेकंड टेस्ट जो हमारा होगा वो होगा ईस्टर टेस्ट। ईस्टर टेस्ट, तो यहाँ पर ईस्टर के साथ रिएक्शन नहीं करवाएंगे, ईस्टर बनेगा, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, आप ले रहे हो यहाँ पर अल्कोहल और अल्कोहल का रिएक्शन करवाओगे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड का मैंने रिप्रेजेंटेशन बताया था, RC डबल बॉन्ड O एंड OH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये बताओ कि जो ईस्टर बनता है, ईस्टर किस तरह से बनेगा। देखो यहाँ पर ये जो पूरा है तुम्हारा ये फॉर्म, ये तो पूरा लिख जाएगा RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आ गया O, और इसका जो R है वो आ जाएगा यहाँ, ठीक है, RCOOR। ये बन गया तुम्हारा एस्टर। और अब क्या होगा यहाँ पर, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा एक H और यहाँ पर बचा है OH। तो देखो मुझे शायद बताना ना पड़े कि ये क्या बन गया, समझ में आ गया किस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन। तो साथ में कौन निकल गया, H2O, राइट। अगर ये फ्रेम से बाहर जा रहा है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ H2O। तो हमारे दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, एक हो रहा है एस्टर और दूसरा क्या बन रहा है, वाटर। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये एस्टर का फॉर्मेशन हो गया है। अच्छा, एस्टर बनाने के लिए आपको इसको थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा, वार्म करना पड़ेगा, और यहाँ पर हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को भी यूज़ कर सकते हैं, 2 to 3 ड्रॉप्स। कितने ड्रॉप्स यूज़ करेंगे, 2 to 3 ड्रॉप्स, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है। मतलब ये जो रिएक्शन हो रहा है ये एसिडिक मीडियम में होगा और आपको इसको थोड़ा गर्म करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जो एस्टर बनेगा वो हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि इसमें होगी फ्रूटी स्मेल। अब फ्रूटी का नाम लेते ही आपको मैंगो फ्रूटी याद नहीं आना चाहिए। यहाँ जो फ्रूटी स्मेल है मतलब फलों जैसी स्मेल आना शुरू हो जाएगी, तो आप समझ लो कि एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3OH, सबसे सिंपल एग्जाम्पल है। मिथेनॉल प्लस क्या करोगे आप, यहाँ पर आ जाएगा CH3 इस R की प्लेस पे, देन C डबल बॉन्ड O एंड OH। सो 2 कार्बन वाला ये मेथेनॉल मैंने लिया। मेथेनॉल के साथ आपने क्या ऐड कर दिया, ये कौन सा एसिड हो गया, 2 कार्बन। मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन के साथ इसका नोमेनक्लेचर बताया था,
कि कार्बोक्सिलिक एसिड, मैं यहाँ लिख देती हूँ दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट, और दिस इज अल्कोहल। तो अल्कोहल के साथ जब कार्बोक्सिलिक एसिड में आप सफिक्स क्या लगाते हो, ओइक एसिड, तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन का ये बन गया इथेनोइक एसिड, ठीक है। साथ में आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ H पॉजिटिव। ये मैंने H पॉजिटिव क्यों लिखा भाई, क्योंकि H पॉजिटिव यहाँ से लिया गया है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। H2SO4 क्या करता है, हाइड्रोजन आयन जो है या प्रोटॉन जो है वो रिलीज करता है, इसलिए यहाँ पर H पॉजिटिव लिखा है। अब देखो ये पूरा के पूरा हमने यहाँ साथ में ले लिया, तो ये हो गया हमारा CH3, C डबल बॉन्ड O और O प्लस, अब ये आ गया हमारा R, राइट, तो यहाँ पर आ जाएगा CH3 प्लस हम क्या करेंगे, प्लस वाटर मॉलिक्यूल H2O, सो ये बन गया तुम्हारा एस्टर, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिकॉशन क्या लेना है, प्रिकॉशन ये लेना है कि आप यूज़ कर रहे हो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को जब भी यूज़ करोगे तो सबसे पहले तो टीचर की प्रेजेंस में यूज़ करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एसिडिक हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि यहाँ जो आप ऐड करोगे ओनली 2 to 3 ड्रॉप्स ही ऐड करना है, यहाँ हल्का सा इसको गर्म करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, जिसको हम बोलते हैं ल्यूक वार्म, इतना इसको गर्म करके आप इसको ठंडा होने दो और फिर इसकी स्मेल आप लोगे, ठीक है। जब आप इसको डिस्कार्ड करोगे तो एकदम से आप ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा हो जाता है बच्चे ध्यान नहीं देते कि इसमें, क्योंकि आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिलाया हुआ है, आप फ़ौरन इसको पानी में एकदम से ना फेंक देना, धीरे धीरे इसको डिस्कार्ड करना, ठीक है। क्या होगा जब एकदम से फेंक दोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, बहुत फास्ट रिएक्शन करता है, दिस इज़ हाइड्रोफिलिक इन नेचर, इसका मतलब क्या है, पानी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, तो आप सिंक में डालोगे तो बी केयरफुल, ठीक। तो ये हो गया हमारा एस्टर टेस्ट, ठीक। अब हम चले जाते हैं हमारे थर्ड टेस्ट पर। ठीक है, थर्ड टेस्ट क्या हो रहा है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। आपको बता दूं कि सेरिक अमोनियम नाइट्रेट जो होता है ये ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, राइट, क्या होते हैं, ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स। सबसे पहले इसका प्रोसीजर देखते हैं कि हमें बनाना है इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए आप क्या करोगे, 20 ग्राम क्रिस्टल्स ले लोगे सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के, प्लस इसमें हम ऐड करेंगे 200 ml ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3, जिसकी नॉर्मेलिटी होना चाहिए 2N, ठीक है। अब आप कहोगे कि नॉर्मेलिटी क्या है, तो भाई नॉर्मेलिटी के ऊपर भी एक वीडियो बन चुका है जिसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, वहाँ पर जाकर आप नॉर्मेलिटी से रिलेटेड उस वीडियो को देखो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम टू नॉर्मल का कोई भी एसिड या सॉल्ट या बेस कुछ भी प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मुझे नॉर्मेलिटी क्या लेना है, 2N। तो इसको जब मैं मिक्स करूँगी तो मुझे क्या करना है, शेक वेल, ठीक। और ये क्या होना चाहिए, डाइल्यूट HNO3 जो है वो हल्का सा गर्म होना चाहिए, वार्म। फिर हमको इसको करना है कूल, ठंडा करने के लिए इसको रख देंगे। तो इस तरह से हमारा सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का जो सोल्यूशन है वो प्रिपेयर हो गया। अब मैं आपको बता रही हूँ कि सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, देखो सेरिक जो है वो CE है, अमोनियम मतलब NH4 और नाइट्रेट मतलब NO3 होल 6, NH4 होल ट्वाइस CE NO3 होल 6। तो ये फॉर्मूला हो जाता है तुम्हारा सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा, ROH के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये क्या करेगा, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। देखो क्या होगा, ये जो अमोनियम है
ये सारा के सारा अमोनियम रिप्लेस हो जाएगा बाई ROH, कंप्लीट ROH से रिप्लेस होगा। यहाँ ROH की बॉन्ड ब्रेक नहीं होगी, तो यहाँ पर आएगा ROH होल ट्वाइस, क्योंकि अमोनिया कितना था 2 बार, तो इसलिए यहाँ पर ROH भी कितना लिया है 2 टाइम्स। देन उसके बाद हम लिखेंगे Ce, देन यहाँ पर आएगा NO3 और यहाँ आ जाएगा 4 क्यों ले लिया, क्योंकि 2 अमोनिया गए हैं तो उसके साथ 2 नाइट्रेट रिएक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो 6 नाइट्रेट थे तो इसकी जगह 2 नाइट्रेट हमने अमोनियम के साथ ले लिया, तो यहाँ पर बन जाएगा अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 और कितने बनेंगे 2, राइट। तो ये बन गया तुम्हारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। और ये कैसा होगा, ये होगा रेड कलर का, ठीक है। सो जैसे ही रेड कलर के कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो क्या है, वो है अल्कोहल। अगर ये अल्कोहल नहीं होता तो ये रेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं करते। तो ज़्यादातर एक्सटर्नल आपसे पूछते हैं कि ये जो रेड कलर आ गया है वो किसकी वजह से आया है, तो आपको ये फॉर्म कर बताना है कि ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए हमें रेड कलर मिला है, ठीक है। अब ROH की जगह मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ कि आपको इसमें क्या लिख देना है, जो भी आपका मनपसंद अल्कोहल हो, CH3OH, C2H5OH, मतलब मिथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, कुछ भी ले लो और पूरा के पूरा यहाँ पर रिप्लेस कर देना, ठीक है। अब क्या बात आ जाती है, अब बात आती है कि आप डिटेक्शन कैसे करोगे कि जो तुम्हारा अल्कोहल था वो प्राइमरी था, सेकेंडरी था या फिर टर्शरी। इसके लिए हम यूज़ करते हैं लुकास रिएजेंट। चलिए, तो लुकास रिएजेंट का पहले हम बनाते हैं उस रिएजेंट को कि किस तरह से बनेगा, और उसके बाद फिर हम डिटेक्शन करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। तो अब डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप की जगह हम क्या लिख देते हैं, डिटेक्शन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल। ये आ गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है ना, डिटेक्शन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। तो यहाँ जो आप यूज़ करोगे, दिस इज लुकास रिएजेंट, ठीक है। लुकास रिएजेंट को प्रिपेयर करने के लिए लुकास रिएजेंट जो होता है, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ जिंक क्लोराइड एंड HCl। क्या चीज़ होती है, जिंक क्लोराइड और HCl का कॉम्बिनेशन। तो आपको यहाँ जिंक क्लोराइड लेना है 135 ग्राम प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl 100 ml, और दोनों को मिक्सअप करके सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेना है, और ये बन गया तुम्हारा रिएजेंट, ठीक है। और इस रिएजेंट का क्या नाम हो गया, लुकास रिएजेंट, ठीक। लुकास रिएजेंट जब आप इसको रिएक्शन करवाओगे तो ये किस तरह से रिएक्ट करेगा, देखिए कि अगर आपने ले लिया टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल का मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, क्या होगा यहाँ CH3 और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका OH, और इसके साथ आप किसको रिएक्शन करवाओगे, इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 और HCl, ठीक है। इसका जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ क्या होगा कि ये जो OH है ना, ये H के साथ भाग जाएगा। जब OH H के साथ भाग गया तो जो इसका Cl है वो यहाँ आ जाएगा, सो फॉर्मेशन होगा CH3Cl प्लस H2O, ठीक है। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुआ है ना, ये कैसा होता है, ये ना बहुत ज़्यादा क्लाउडी अपीयरेंस देता है। क्लाउडी अपीयरेंस का मतलब एकदम बहुत ज़्यादा वाइट प्रेसिपिटेट फ्यूम्स तरह से, बहुत वाइट डिजी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, थिक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही तुमने इसमें लुकास रिएजेंट ऐड किया, और अगर ये टर्शरी अल्कोहल था तो
तो ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन करेगा और फास्ट रिएक्शन करके तुम्हें क्लाउडी अपीयरेंस देना शुरू कर देगा। तो इसलिए इससे हमें समझ में आ जाएगा कि ये हमारा टर्शरी अल्कोहल है। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल के साथ क्या होगा? सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जाम्पल आपको मालूम है, आइसोप्रोपाइल। ठीक है, इसके साथ भी तुम ZnCl2 और HCl का रिएक्शन करोगे तो सेम प्रोसीजर होगा। CH3C यहाँ पर आएगा CH3H और यहाँ आ गया Cl प्लस H2O। ये भी सेम रिएक्शन देगा बट 5 मिनट्स में, विद इन 5 मिनट्स, राइट। ये एकदम फास्ट हो रहा है, टर्शरी अल्कोहल के साथ फास्ट रिएक्शन करके क्लाउडी अपीयरेंस दे रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल के साथ ये रिएक्शन देगा लेकिन ये लेगा यहाँ पर कम से कम 5 मिनट। और उसके बाद ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा, उसके बाद आ जाता है आपका प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल जिसमें मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ इथेनॉल का, राइट, है ना, CH3 इथेनॉल। इथेनॉल के साथ आप जब रिएक्शन करवाओगे ZnCl2 और HCl का, ये देगा नो रिएक्शन। नो रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही रिएक्शन नहीं देगा, ये रिएक्शन कब देगा? इसके रिएक्शन करने का तरीका है कि अगर आपने इसका रिएक्शन करवाया तो इसको गर्म करना पड़ेगा, यानी रूम टेम्परेचर के ऊपर इसमें रहेगा नो रिएक्शन। ये था हमारा रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर इट शोज नो रिएक्शन। लेकिन यही सेम रिएक्शन इसमें आपने जिंक क्लोराइड HCl यूज़ किया और इसको गर्म कर दिया, ये जो सिंबल होता है ये हीट का होता है, तब ये आपको क्लाउडी अपीयरेंस देगा। ठीक है, क्लाउडी अपीयरेंस किस तरह से देगा? देखो यहाँ पर CH3C और यहाँ आ गया H और यहाँ आया Cl प्लस H2O। ये बन जाएगा लेकिन हीट करने पर, तो तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर था प्राइमरी अल्कोहल। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर हो रहा है ख़त्म, जो था अल्कोहल के ऊपर बेस्ड। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा और इससे रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेरीज हैं सो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, आप मुझसे पूछिए कि इसमें क्या परेशानी आपको आ रही है। ठीक है, बाकी मैंने आपको बताया है कि नॉर्मेलिटी से रिलेटेड और इससे पहले का जो फंक्शनल ग्रुप का जो हमारा लेक्चर था उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से हमारे पुराने जो वीडियोस हमने बनाए थे वो देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर।